कहते हैं सच कभी नहीं हारता, लेकिन अगर पूरी दुनिया ही झूठ के साथ खड़ी हो जाए तो क्या तब भी सच जीत पाता है? या फिर सच भी कभी कभी चुपचाप हार जाता है? सुबह की पहली किरण एक छोटे से गांव पर पड़ती है, जहां जिंदगी सादगी से चलती है और लोग अब भी भरोसे पर जीते हैं। उसी गांव में रहता था मोहन, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने कम और सच्चाई ज्यादा थी। मोहन की दादी उसे हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहती थीं। मोहन बेटा, याद रखना, सच का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते पर अक्सर इंसान को अकेला चलना पड़ता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कई बार तुम पर शक भी करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगेगा जैसे सच बोलकर तुमने गलती कर दी। लेकिन बेटा, सच कभी गलत नहीं होता। ये रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यही रास्ता इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम सच के साथ खड़े रहोगे तो भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, एक दिन सच खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो। दादी माँ, अगर सब झूठ बोले तो भी मैं सच बोलूंगा। चाहे कोई मेरे साथ खड़ा हो या नहीं, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे मेरे बेटे, चलो अब हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे हाँ दादी, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से खाना दे दो ना, फिर मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। खाना खाकर मोहन पढ़ने के लिए बैठ गया। अगले दिन गांव की शांति को तोड़ती हुई एक बड़ी गाड़ी आकर गांव के बीचों बीच रुक गई और उसमें से उतरता है सेठ धनराज। कपड़ों से अमीरी झलक रही थी, लेकिन इरादों में चालाकी छुपी थी। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में लालच। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग एक एक करके वहां आने लगे और कुछ ही देर में वो जगह लोगों से भर गई। मैं यहाँ काम शुरू करना चाहता हूं। मैं आप सबकी जमीन पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। उससे न सिर्फ गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि आपके बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। सोचिए, आपका ये छोटा सा गांव एक दिन शहर की तरह चमकेगा और मैं वादा करता हूं, आप सबकी किस्मत बदल जाएगी। सेठ जी, ये फैक्ट्री लगाने के लिए आपको हमारी जमीन क्यों चाहिए? और हमें इसके बदले क्या मिलेगा? सेठ जी, क्या हमें वही नौकरी मिलेगी? ये काम कितना सुरक्षित है? कहीं हमें नुकसान तो नहीं होगा? सच में इतना फायदा होगा क्या? इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारे गांव में? लगता तो अच्छा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जमीन की ऐसी कीमत दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इतने पैसे मिलेंगे कि आप आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस फैक्ट्री में काम करने का मौका सबसे पहले आप ही के गांव वालों को मिलेगा। सोचिए, आपका ये छोटा सा गांव पक्की सड़कों से जुड़ जाएगा, बिजली, पानी सब बेहतर हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। आपके बच्चे अब खेतों में मेहनत नहीं, फैक्ट्री में नौकरी करेंगे। मैं यहां सिर्फ अपना फायदा देखने नहीं आया, मैं चाहता हूं कि आप सबकी जिंदगी भी बदले। आप मुझ पर भरोसा रखिए। आज आप मुझे अपनी जमीन देंगे और कल मैं आपको एक नई दुनिया दूंगा। धीरे धीरे गांव वाले सेठ जी की बातों में आने लगे और देखते ही देखते वो सब उसके झूठे वादों पर भरोसा करने लगे। फिर एक एक करके सबने अपनी जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ ही समय में वहां फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो गई और कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। एक दिन मोहन की नजर ऑफिस के एक कोने में पड़ी धूल से ढकी कुछ फाइलों पर पड़ी। मोहन मन ही मन सोचने लगा, अरे ये कौन सी फाइलें हैं और ये यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? मोहन नीचे बैठकर एक फाइल उठाता है
और जैसे ही पढ़ना शुरू करता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो गलत है। किसानों को कम पैसे दिए गए लेकिन कागजों में ज्यादा लिखा है। मतलब ये सब धोखा है। सेठ जी, ये सब गलत है। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। गलत या समझदारी, ये दुनिया सच से नहीं चलती। ये दुनिया चालाकी से चलती है। लेकिन ये लोगों का हक है, उनकी मेहनत की कमाई है। आप उनसे ये सब कैसे छीन सकते हैं? बस ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है उतना ही देखो। बाकी चीजों में दखल दोगे तो ठीक नहीं होगा। अगर किसी को बताया तो सिर्फ नौकरी नहीं, तुम्हारी इज्जत भी चली जाएगी। सेठ की बात सुनकर मोहन एक पल के लिए सहम सा गया। उसी रात सेठ ने कुछ गांव वालों को बुलाया। पता है ना क्या करना है? जी सेठ जी, अच्छे से पता है। मोहन डरता है, लेकिन अंदर की आवाज उसे रोकती नहीं। अगले दिन पंचायत लगती है। सेठ जी धोखा दे रहे हैं। ये सब झूठ है जो ये दिखा रहे हैं। मैंने तो इनकी मदद की है और ये मुझे बदनाम कर रहा है। इसने मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए ये मुझ पर ऐसा झूठा आरोप लगा रहा है। मोहन, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हम तो तुम्हें सच्चा समझते थे और तुम तो चोर निकले। जी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं तो बस सच का साथ दे रहा हूं। मोहन, तो क्या तुम कह रहे हो कि सारे गांव वाले और सेठ जी झूठ बोल रहे हैं? मोहन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सजा मिलनी ही चाहिए। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया। पंचायत ने फैसला किया है कि अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। उस रात मोहन जागता रहा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, गांव वालों ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया और सेठ जी का साथ क्यों दिया? मोहन को परेशान देखकर दादी उसके पास आ गईं और मोहन ने चुपचाप दादी की गोद में सिर रख लिया। दादी, आप तो कहती थी सच की हार कभी नहीं होती, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, सच की हार नहीं होती, बस उसे जीतने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे ही बातें करते करते मोहन दादी की गोद में सिर रखकर सो गया। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे मोहन चुपचाप पहली बस में बैठकर शहर चला गया। मोहन ने शहर में एक नई शुरुआत की और उसकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। दिन में वो एक सुपर स्टोर में काम करता और रात को पढ़ाई करता। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल सरकारी अधिकारी बन गया। एक दिन एक बूढ़ा किसान थके हुए कदमों से दफ्तर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में उम्मीद। साहब, हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, कृपया हमारी मदद कीजिए। जांच शुरू हुई। एक एक कर सारे कागज खंगाले गए और फिर उस जांच में एक नाम बार बार सामने आने लगा। मोहन ने मन ही मन सोचा, अगर इससे सच सामने आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मोहन सेठ जी के पुराने ऑफिस से वो फाइल निकालकर एक बार फिर पंचायत के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। उसके साथ पुलिस थी और कई सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। जांच में पाया गया है कि सेठ जी ने किसानों को उनका सही हक नहीं दिया। किसानों को कम पैसे दिए गए। क्या ये सच है सेठ जी? हमें तो लगता था कि मोहन ने हमें धोखा दिया, लेकिन असली धोखेबाज तो आप निकले। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। हाँ, ये सच है। हमें हमारे हक से कम पैसे दिए गए थे।
कागजों से ये साफ है कि हमें सेठ जी ने धोखा दिया है। उन्होंने हमारे भरोसे का फायदा उठाया। इस तरह पुलिस सेठ जी को अपने साथ ले गई। मोहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हमें माफ कर दो। सच हमारे सामने ही था, फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाए और एक निर्दोष इंसान को हमने गांव से निकाल दिया। अब बताइए, इन दोनों का क्या फैसला होना चाहिए, जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में एक निर्दोष इंसान को अपने ही गांव से निकलवा दिया। मोहन ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को एक मौका जरूर दिया जाए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन हर इंसान को उसे सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, ताकि ये भी अपनी गलती समझ सकें और एक अच्छा इंसान बन सकें। दादी, आप सही कहती थी। सच की हार कभी नहीं होती, बस कभी कभी उसे जीतने में समय लग जाता है। लेकिन दादी, उस वक्त जब सब मेरे खिलाफ थे, तब बहुत मुश्किल था सच के साथ खड़ा रहना। बेटा, सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इस रास्ते पर कभी इंसान अकेला भी पड़ जाता है, लेकिन जो उस समय भी सच का साथ नहीं छोड़ता, वही असली जीतता है।